हाय दोस्तों, अमन कंप्यूटर लैब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के ऊपर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अकाउंटिंग जो है एक प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द टर्म ऑफ फाइनल रिपोर्ट या फाइनेंशियल रिपोर्ट कह सकते हैं। तो किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें जर्नल एंट्रीज करनी होती हैं, और टैली में जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले लेजर क्रिएट करना होता है। और उससे भी पहले आपको ये पता होना चाहिए टैली प्राइम में कि किस लेजर को किस ग्रुप के अंडर काउंट करना होता है। तो आज हम टैली प्राइम में बात करने जा रहे हैं ग्रुप्स, जो लेजर क्रिएट करते समय एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ये नहीं जानते हैं कि लेजर क्रिएट करते समय किस लेजर को किस ग्रुप में काउंट करना चाहिए, जिससे हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट एकदम एक्यूरेट और एस रियलेबल हो और कोई भी उसे आसानी से समझ सके। तो चलते हैं, आज कुछ ग्रुप्स के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चाहेंगे हम डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड स्टैटिक्स में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 28 ग्रुप पहले ही टैली में क्रिएटेड होते हैं, जिसमें से 13 प्राइमरी होते हैं एंड 15 उनके अंडर ग्रुप्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। तो ये रहा लिस्ट हमारे सामने, जो ग्रुप्स टैली में पहले से ही क्रिएटेड होते हैं। हम अलग से भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, अगर जैसे कि हमें फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट हो या हमें डाटा को और ज़्यादा क्लासिफिकेशन करना हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग ग्रुप्स को मॉडिफाई और क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो होता है ब्रांच एंड डिवीज़न। ये ग्रुप दोस्तों इसलिए यूज होता है कि जैसे कि आपकी कोई दूसरी ब्रांच या डिवीज़न हो, उसका लेजर आपको क्रिएट करना हो, तो उसके लिए आपको इस ग्रुप में उसको काउंट करना होता है। दूसरा जो ग्रुप है दोस्तों, कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ओनर द्वारा बिजनेस में जो भी पैसा इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए, वो कैपिटल का एक पार्ट होता है, और जो पैसा उसके द्वारा निकाला जाता है वो ड्राइंग का एक पार्ट होता है। तो ड्राइंग और कैपिटल से रिलेटेड जब भी आप कोई लेजर क्रिएट करेंगे, तो आपको कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में उसको काउंट करना है। सब उसके बाद है सर रिजर्व एंड सरप्लस। दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल का ही एक ग्रुप का सब ग्रुप है। ये ग्रुप का एक सब ग्रुप इसलिए है क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस हम कैपिटल के कुछ पैसे को रिजर्व कर देते हैं या होल्ड कर देते हैं, इसलिए ये इसका ही पार्ट है। तो आपको भी कोई रिजर्व या सरप्लस क्रिएट करे तो रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप को काउंट करना है। करंट एसेट्स दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, करंट एसेट्स वे एसेट्स होते हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाए या जिनकी लिक्विडिटी 1 ईयर की हो। तो सबसे पहले करंट एसेट्स के अंदर कुछ सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट। आप बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे तो सब बैंक अकाउंट में सब ग्रुप में काउंट करेंगे। कैश इन हैंड का लेजर बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, अगर आप कोई अल्टरनेटिव कैश का लेजर क्रिएट करते हैं तो आप उसको कैश इन हैंड में काउंट करेंगे। डिपॉजिट दोस्तों, डिपॉजिट वो होते हैं जो हम किसी दूसरे को सिक्योरिटी के रूप में डिपॉजिट दें, या एफडी या आरडी, यानी जो भी डिपॉजिट्स हमारे एसेट्स के रूप में होंगे, उन डिपॉजिट्स को हम डिपॉजिट एसेट्स वाले ग्रुप में ही काउंट करेंगे। लोन एंड एडवांस दोस्तों, हमने किसी को कुछ पैसा उधार दिया या हमने कोई पैसा एडवांस दिया तो वो हमारे लिए एक एसेट्स है, इसलिए उसको हम लोन एंड एडवांस सब ग्रुप में काउंट करेंगे। स्टॉक इन हैंड, हमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक मटेरियल, स्टॉक इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, जैसे कोई भी स्टॉक से रिलेटेड लेजर क्रिएट करना हो तो हमें स्टॉक इन हैंड ग्रुप को काउंट करना पड़ेगा उसको। सन्ड्री डेटर्स दोस्तों, सन्ड्री डेटर्स जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने बिजनेस में क्रेडिट पे जो भी माल या गुड्स सेल करेंगे और उसका पैसा जो बकाया होगा जिन व्यक्तियों से हमें लेना होता है, वो सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो वैसे लेजर्स जो भी आप क्रिएट करेंगे जिनको उधार माल हमने या गुड्स सेल किया हो, तो उसको सन्ड्री डेटर्स में काउंट करेंगे। करंट लायबिलिटी दोस्तों, वो लायबिलिटी जो हमें 1 ईयर में चुकानी या 1 ईयर में राइट ऑफ करनी होती है, वो करंट लायबिलिटीज़ का पार्ट होते हैं। इसमें भी कुछ सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। गवर्नमेंट को जो भी हम टैक्स या ड्यूटी पे करेंगे, उसके लिए जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस सब ग्रुप को चुनना है। प्रोविज़न दोस्तों, ये भी एक लायबिलिटीज़ होती है। प्रोविज़न भविष्य में होने वाले खर्चे या भविष्य में होने वाली कुछ लायबिलिटीज़ जो हमें देनी होती है, वो हमारी दायित्व होती है, वो हम प्रोविज़न में काउंट करेंगे। जैसे कि प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ईटीसी, जो भी लेजर आप क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आप प्रोविज़न सब ग्रुप का यूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों सन्ड्री क्रेडिटर्स,
सैलरी क्रेडिटर्स वे लोग होते हैं जिनको हम अपना माल उधार, जिनसे हम माल खरीदते हैं और जिनको हमें पैसा देना होता है। ये हमारे एक लाइबिलिटीज़ होती है जो हमें चुकानी होती है, इसलिए सैलरी डेटर्स में आएंगे। आप कोई भी जिससे आप उधार माल खरीद रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, उनको हम सैलरी क्रेडिटर्स में काउंट करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दोस्तों वो खर्चे होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए किए जाते हैं, जैसे गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री रेंट, ईटीसी। ये सभी एक्सपेंसेस जो होते हैं वो दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होते हैं। डायरेक्ट इनकम दोस्तों, डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो हमारा मेन बिजनेस पर्पज़ है या जो मेरी मेन सर्विस है, वो हमारी डायरेक्ट इनकम होती है। सपोज कीजिए आपने एक स्कूल खोल रखा है और आप एजुकेशन देना आपकी सर्विस है, तो एजुकेशन से जो भी आपको इनकम होगी वो डायरेक्ट इनकम होगी। या आप ब्रोकरेज कमीशन पे कोई गुड्स सेल करते हैं तो आप कमीशन आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। फिक्स एसेट्स दोस्तों, फिक्स एसेट्स वे एसेट्स होते हैं जो हम बिजनेस में लंबे समय के लिए रखते हैं और बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऐसे एसेट्स को हम एक्वायर करते हैं, जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी। ऐसे कोई भी लेजर आप क्रिएट करेंगे तो आपको उसको फिक्स एसेट्स में लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोस्तों वो एक्सपेंस होते हैं जो सेल को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाते हैं, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, किराया, कार्ट्रेज, आने जाने का खर्चा, कन्वेंस, ईटीसी जो होता है, या ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का वाटर बिल, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट इनकम अदर देन जो आपका मेन बिजनेस है उसके अलावा जो भी आपको इनकम होती है। सपोज कीजिए आपका बिजनेस एसी बेचना है, बट आपने किसी को अदर कोई सर्विस दे दी और उससे कुछ इनकम आ गई, तो वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। या आपके बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये सब हमारे इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट दोस्तों वो पैसा या वो मनी जो हम होल्ड करते हैं फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, या जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से जो भी हम लेजर क्रिएट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट्स में आएंगे। लोन एंड लायबिलिटीज़ दोस्तों वे पैसा जो हम मार्केट से पैसा उधार लेते हैं और हमें जो चुकाना होता है वो लोन एंड लायबिलिटीज़ ग्रुप में आएगा। इसके अंदर एक बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, बैंक हमें वो फैसिलिटी देता है कि हम उसमें से कुछ पैसा जब चाहे तब उधार ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। वो हमें एक लिमिट देता है, वो अकाउंट्स आपको, वो ऐसे लेजर आपको बैंक ओडी अकाउंट्स में लेने हैं। सिक्योर्ड लोन वे लोन होते हैं जो हम किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट लेते हैं, वो सिक्योर्ड लोन होते हैं, वो भी हमारे सिक्योर्ड लोन्स में आएंगे। अनसिक्योर्ड लोन्स, जो लोन सिक्योर नहीं होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, जो कुछ खर्चे होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं और हम कर देते हैं, वो मिसलेनियस में आएगा। परचेज अकाउंट दोस्तों, परचेज अकाउंट्स जो हम बिजनेस में कोई भी परचेज करेंगे, जैसे इंटरेस्टेड परचेज करेंगे, उसके लिए कोई लेजर क्रिएट करना है तो परचेज अकाउंट मिलेंगे। इंटरेस्टेड करना है, परचेज रिटर्न या ऐसे जो भी आप परचेज से रिलेटेड अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, उसको परचेज अकाउंट मिलना है। इसी तरह सेल्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी सेल्स से रिलेटेड आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे कि इंटरेस्टेड सेल्स, इंट्रास्टेट सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स जीएसटी 18%, ईटीसी जो भी आप लेजर क्रिएट करेंगे वो सेल्स से रिलेटेड आपको उसको सेल्स ग्रुप में लेना है। और सस्पेंस अकाउंट दोस्तों वे अकाउंट्स जिनकी आपको जानकारी उस टाइम नहीं है और आप सस्पेंस में हैं, उसको बाद में आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसको आप सस्पेंस अकाउंट में लेंगे। तो ये हमारे 28 ग्रुप थे दोस्तों जिसके बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लेजर क्रिएट करना सीखेंगे कि किन किन तरीक़ों से हम लेजर टेलीप्राइम में क्रिएट कर सकते हैं।